हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड ब्रेकर। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ द सीरीज जो हमने स्टार्ट की है पाइथन जीरो टू हीरो और फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो लेवल, स्पेशली फॉर द क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग 19CS। ठीक है, फिर आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, आईएससी बोर्ड में या इंटरनेशनल बोर्ड में, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, ओके, आई एम कमिंग टू द प्रोग्रामिंग। सो जुपिटर ओपन कर लेते हैं। अब देखो जुपिटर हमारे सामने ओपन हो चुका है और इस फाइल को भी चेंज कर लेते हैं। नाउ दिस वुड बी पाइथन क्लास 3, ठीक है। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो होगा डिसीजन कंट्रोल प्रोग्राम, ओके। याद होगा लास्ट टाइम हमने बनाया था सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग, उसमें सीखा था कि डायनेमिक रन टाइम प्रोग्राम कैसे बनाना है, मतलब डायनेमिक एग्जीक्यूशन वाला प्रोग्राम या रन टाइम में हम वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स में, ठीक है। याद नहीं, चलो वो भी दिखा दे रहा हूँ क्या बनाया था। देखो ये था लास्ट टाइम का प्रोग्राम और दिस वाज द, अच्छा लास्ट टाइम मैंने आ रहा था क्या कोई, अच्छा इनपुट इंट में हम फ्लोट वैल्यू असाइन कर रहे थे। ऑलराइट, चलो इसको रन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब मान लो कि हमें सेम यही प्रोग्राम है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब किसी ने आपसे बोला, सेम वही बुद्धिमान इंसान ने आपसे कहा कि इस प्रोग्राम को तुम्हें डिसीजन कंट्रोल प्रोग्राम या डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये मालूम होना चाहिए ना कि पहले डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम होता क्या है। देखो, विदाउट गोइंग इनटू कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, बहुत सिंपल टर्म में समझाता हूं। डिसीजन कंट्रोल प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पे जो आउटपुट हो प्रोग्राम का या लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन। आई रिपीट, कोई भी प्रोग्रामिंग में अगर आपका लॉजिक या रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम is depending on a particular condition, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमें आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तब उस तरह के प्रोग्राम को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग और डिसीजन कंट्रोल प्रोग्राम। अब देखो, डिसीजन मेकिंग और डिसीजन कंट्रोल प्रोग्राम में 3 तरह के कीवर्ड यूज होते हैं। कीवर्ड याद है ना, जिनकी मीनिंग पहले से इंटरप्रेटर को पता होती है, इसकी मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। और वो होते हैं, पहला होता है इफ, सेकेंड होता है एलिफ और थर्ड होता है एल्स, ठीक है। अब देखो इन तीनों का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स मींस कि हाउ वी राइट इन पाइथन, द वे ऑफ राइटिंग द इफ एंड एलिफ स्टेटमेंट। देखो कि मान लो हमने इफ लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब इफ का सिंटैक्स लिखेंगे कैसे, तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे if as a keyword, then we use a condition here, then we put a colon। अब देखो कोलन क्यों लगाते हैं, और सिर्फ पाइथन में कोलन यूज होता है ऐसा नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस में होती है हाँ, लेकिन जावा के कंपैरिजन में अगर देखोगे या जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन में, तो उन दोनों में कोलन यूज नहीं होता, वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं, ठीक है। अब पाइथन में कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हम इसके अंदर कुछ लाइन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब ये 3 लाइन एक स्टेटमेंट से ही बिलोंग कर रही है, ये तीनों लाइन इसके अंदर ही हैं। तो हम ये कैसे बताएंगे पाइथन को, तो उसके लिए हम कोलन यूज करते हैं। और अगर एक चीज और नोटिस करो तो ध्यान से देखना, अगर मैं इन तीनों लाइन को डिलीट कर दूं और कर्सर को यहाँ पे करूं और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, एंटर की को, ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे आएगा। इट मींस जहां पे कंट्रोल आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो स्पेस होगा दैट इज 4 लेटर स्पेस, और इसी को हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन कभी भी आ जाए या किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाई पाइथन यूजेस इंडेंटेशन, so Python uses indentation to represent the block of statements belongs to the particular keyword। हम बता नहीं सकते, अगर हम इंडेंटेशन यूज नहीं करेंगे पाइथन में, तो ये इम्पॉसिबल है बताना
कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कितने और लाइन इसी स्टेटमेंट को बिलोंग करती हैं। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं ये, तो ये पर्टिकुलर लाइन इफ से बिलोंग नहीं करेगी, ये इफ के अंडर लाइन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये इफ के अंदर है ही नहीं, और अंदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? इसको यहाँ पे टैब प्रेस कर लो, ये बाय डिफॉल्ट पाइथन में वन टैब इज इक्वल टू द 4 लेटर्स स्पेस, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट अब क्या हो गई, ये इफ के अंदर आ गई, मतलब अब ये लाइन इफ के पर्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग कर रही है। और इस तरह का जब कभी भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं या इस तरह का स्ट्रक्चर जब कभी भी बनाते हैं, तो उस तरह के प्रोग्राम को कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब लेकिन आई डोंट थिंक ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी, तो रन करके देखते हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली प्रोग्राम बना के देखते हैं। मान लो इसमें हमने वैल्यू एंटर की ए और बी में, रन टाइम में आएगी क्योंकि इनपुट फंक्शन यूज हुआ है, बट हम चाहते हैं कि ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट इसे कॉमन बना देते हैं, ठीक है। प्रिंट तभी हो, मतलब सी की वैल्यू जो रिजल्टिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू तभी प्रिंट होनी चाहिए जब सी की वैल्यू 20 से ग्रेटर हो। तो 20 से ग्रेटर के लिए ग्रेटर देन सिंबल लगा दिया और यहाँ पे कोलन लगा दो। अब एंटर की प्रेस करो। अब यहाँ पे ये जो तुमने लिखा था प्रिंट सी, इसे यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे ये प्रिंट जो है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रेड लाइन में दिख रही है। रेड लाइन मतलब ये एरर है, करके देख लो। 10 20, अब देखो सम 30 है, तो ऑब्वियसली सी की वैल्यू 20 से ग्रेटर है, तो आउटपुट आना चाहिए 30, और आ भी गया, है ना। बोलोगे अरे सर आपने गलत बताया, तो बोले थे एरर, है ना। अब देखो, अब इस प्रोग्राम को जब हमने रन किया है, ठीक है, तो वैल्यू आई है 30, ठीक, इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। 10, अब यहाँ पे एंटर करते हैं 200, तो आउटपुट देखो क्या आएगा, 210। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ए और बी को तुम ऐड करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 210, और वो किसमें असाइन होगा, सी में। और तुमने कंडीशन क्या यूज की है कि अगर सी की वैल्यू 20 से ग्रेटर हो, ठीक है, तभी तुम्हें प्रिंट करना है सी की वैल्यू। लेकिन अगर तुम इसे यहाँ पे 2000 बना दो, तब देखो तुम्हें 210 नहीं मिलेगा। तुम ए और बी में तो वैल्यू असाइन कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, बट तुम्हें आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, करके देख लो। 10, यहाँ पे अभी भी 200 एंटर करो, बट अब तुम्हें आउटपुट नहीं आ रहा। देखो प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही पता है? तुमने यहाँ पे लिखा, मतलब तुम पाइथन को ये बोल रहे हो कि पाइथन तुम्हें सी की वैल्यू तभी प्रिंट करनी है जब सी की वैल्यू 2000 से ग्रेटर हो। तो 2000 से ग्रेटर ये होगी, पता कैसे चलेगा? वो तो यही पता चल जाएगा, करके देख लो। तुमने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि इंटरप्रेटर होता है, और ये हमेशा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट लाइन जो ऊपर लिखी हुई है वो पहले रीड होगी, उसके बाद सेकंड लाइन रीड होगी, एंड सो ऑन। मतलब एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये लाइन एज इट इज डिस्प्ले हुई, तुमने इसमें 10 असाइन किया, ए में 10 असाइन हो गया। फिर तुमने 200 एंटर किया जो बी में असाइन हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है c इज इक्वल टू a प्लस d, मतलब a और b दोनों की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, मर्ज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आज 210 c पे यहीं पे क्या मिल गया है, 210, बट ये 210 क्या 2000 से ग्रेटर है? नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बट तुम ये चाहते हो कि जब कंडीशन फॉल्स हो तब भी तुम्हें कुछ प्रिंट करना है, तब हम यूज करते हैं उस कंडीशन पे एल्स। और ये हमेशा ध्यान रखना कि एल्स में कभी भी कंडीशन यूज नहीं करते। आई रिपीट, कंडीशन हमेशा हम तब यूज करते हैं जहां कहीं पे भी हमें ये वर्ड दिखाई देता है इफ, मतलब सिर्फ इफ लिखा हो या फिर एल इफ लिखा हो। ये अगर इफ आई एफ लिखा हुआ है तब हम कंडीशन यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब जहां कहीं पे भी सिर्फ एल्स यूज होगा वहां पे हम कोई भी कंडीशन नहीं पुट करते, वहां पे हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है जो हमने इफ या एलिफ में लिखी है, तब उस कंडीशन में हमें क्या प्रिंट करना है।
मान लो अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं द कोड ब्रेकर, ठीक है। अब देखो रन करके देखते हैं, 10 200। अब देखो 10 की ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 200 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 210। अब तुम पाइथन से क्या बोल रहे हो कि सी की वैल्यू तुम्हें प्रिंट तभी करनी है जब 2000 से ग्रेटर हो। क्या 210 2000 से ग्रेटर है? नहीं है। नहीं है तो तुम क्या बोलोगे कि अगर कंडीशन फॉल्स हो, मतलब कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, क्या तब भी तुम कुछ प्रिंट करना चाहते हो? हाँ, क्या ये स्ट्रिंग। तो देखो रन करके, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिसीजन कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम। चलो एक और बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम ये सोच रहे थे, मतलब मैं और तुम, ठीक है, मिलके ये सोच रहे हैं कि सी की वैल्यू 2000 से ग्रेटर है। मैं एक और कंडीशन यूज करना चाहता हूं, ठीक है, जैसे इफ सी ग्रेटर देन 100 कोलन प्रिंट सी। अब देखो ये थोड़ा अलग प्रोग्राम लिख रहा होगा ना कि सर दोनों जगह प्रिंट सी लिखा है। अब इन दोनों को एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, रन करते हैं। 5 10, चलो 2 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, गेस करो आउटपुट क्या आएगा। आई होप कर लिए होगे गेस। अगर गेस किए हो कि सी की वैल्यू आएगी तो गलत है, क्योंकि आउटपुट आएगा द कोड ब्रेकर। कुछ नहीं आउटपुट आया, तो क्यों नहीं आया ये बता देते हैं। देखो ऊपर ये सिस्टम अभी भी कर्नल रन हो रहा है, और अगर ऐसा कभी हो आपके साथ, ठीक है, आप कभी प्रोग्राम बनाओ तो क्या करना है, देखो करंट आउटपुट्स क्लियर करना है, ठीक है, और इसे रीलोड करना है, रीस्टार्ट। अब देखो मान लो कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, रन करके देख लो 10 20, ठीक है। अभी भी आउटपुट क्या आ रहा है, द कोड ब्रेकर। और ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने फर्स्ट कंडीशन लिखी कि सी की वैल्यू 2000 से ग्रेटर होनी चाहिए, तब तुम्हें सी की वैल्यू प्रिंट करनी है। सेकंड कंडीशन तुम लिख रहे हो कि सी की वैल्यू अगर 100 से ग्रेटर हो तब तुम सी की वैल्यू प्रिंट करो, बट ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है ना। देखो सी की वैल्यू है क्या 30 ना तो 100 से ग्रेटर है ना 2000 से, तो आउटपुट तो आएगा नहीं ना। तब क्या बचा, एल्स। तो एल्स वाला पार्ट रन हो रहा है, वेरी सिंपल। लेकिन ये कंडीशन 2 बार लिखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा वर्क है। अब देखो एक्स्ट्रा वर्क हटाना है तो हमें क्या करें, देखो इसे कमेंट बना दो, कमेंट बन गया। अब इसी को अगर हमें मर्ज करना हो इस कंडीशन पे, इफ सी इज ग्रेटर देन 2000 एंड सी इज ग्रेटर देन 100। अब देखो एंड का मतलब क्या है कि जब हम एंड, ये वर्ड हम कब यूज करते हैं, एंड और एंड AND एंड OR, और 3 एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं नॉट, NOT, ठीक है। जैसे एंड और नॉट गेट्स होते हैं ना फिजिक्स में, उसी तरह से। लेकिन इस लाइन को लिखने कोई खास मतलब नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई वैल्यू 100 से 2000 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली वो 100 से ग्रेटर होगी ही, तभी। अब ये कॉमन सेंस है, ठीक है। बट ऐसा लिखा क्यों है? ऐसा इसलिए लिखा है कि ये बताने के लिए कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। जैसे अब इसको रन करके देख लो, हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 1000 और यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 2000, तो आउटपुट क्या आएगा 3000। क्यों? 1000 2000 में जब ऐड होगा तो किसमें असाइन होगा, सी में। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3000, 3K। तो 3K क्या इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? क्या 3000 2000 और 100 दोनों से ग्रेटर है? बिल्कुल है, तो आउटपुट हमें मिल रहा है। लेकिन मान लो कि इसी कंडीशन को अब हम ऐसा करते हैं, लेस देन
मतलब अब ये C की वैल्यू प्रिंट तभी करेगा जब वैल्यू 100 से तो ग्रेटर, मतलब 100 से बड़ी हो बट 2000 से स्मॉलर वैल्यू हो। अब देखो रन करके फिर से देखते हैं। 100,000 कर लो, चलो इसे 2000 कर लो। अब देखो आउटपुट आएगा द कोड ब्रेकर। क्यों? 3000 हो गया तो 3000। अब तुम कंडीशन कैसे रीड कर रहे हो? इफ 3000 लेस देन 2000, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है तो ये रीड भी नहीं होगी। हमेशा याद रखो जब कभी भी तुम एंड लिखते हो, एंड कीवर्ड, तो सेकेंड वाली वैल्यू, सेकेंड कंडीशन तभी रीड होती है जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तभी कंट्रोल सेकेंड कंडीशन के पास पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो वो सेकेंड के पास जाएगा ही नहीं और डायरेक्टली कहां आ जाएगा? नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में। करके देख लो, इसे यहां पे चेंज कर लो, कंट्रोल है, ठीक है, और यहां से इसे हटा देते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। आई होप ज्यादा समझ में आ रहा होगा। फिर से रन करके देख लो। यहां हमने लिखा 1000 और यहां हम लिख रहे हैं 999। तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पता है? 1999, जस्ट 1 लेस देन फ्रॉम 2000। तो आउटपुट बिल्कुल आएगा, देखो। बट अगर हम इसको 1000 लिखें और इसे भी 1000 लिखें तो पता आउटपुट क्या आएगा? चलो 5 सेकंड का टाइम फिर से दे दिए। अगर पहले नहीं दिया है तो इग्नोर इट। आई थिंक ज्यादा टाइम दे दिया। देखो आउटपुट आएगा द कोड ब्रेकर। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर इसका आउटपुट तो आना चाहिए था ना 2000, क्यों आना चाहिए था भैया? आउटपुट 2000 कब आता? जब तुम यहाँ पे लिखते लेस देन इज इक्वल टू, मींस अब तुम पाइथन से ये कह रहे हो कि तुम्हें सी की वैल्यू कब प्रिंट करनी है? जब वो 100 से ग्रेटर हो और एंड है, ठीक है, ये हिंदी वाला और था, इंग्लिश वाला नहीं। एंड सी वैल्यू इज लेस देन और इज इक्वल टू 2000, ठीक है। मतलब कि ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी सी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखो सी की वैल्यू है क्या? 2000। 2000 के इक्वल ही होता है ना, ऐसे ही लगता है हमें। तो इसलिए 2000 का आउटपुट आ रहा है। अब आएगा, अभी नहीं आया था, देख लो। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये चीज समझ में आ गई है तो कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं जो बना के देखना, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बनाना, अगर बना सको तो, अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल सको तो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और इसमें जो रेडियस लोगे ना तुम, वो रन टाइम में लेना, मतलब रन टाइम में प्रोग्राम बनाना है। एंड कंडीशन यूज करनी है इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 2.5। मतलब ये भी समझ में आ गया होगा कि जो रेडियस में इनपुट लेंगे वो फ्लोट में लेंगे, ठीक है। और सेकेंड प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। याद है ना? अगर फॉर्मूला ना याद हो तो लिख भी दे रहा हूं, 2 इंटू एल प्लस बी लेंथ एंड ब्रेड। अब देखो पाइथन में जब मल्टीप्लिकेशन यूज करना होता है ना तो हम एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस 8, ओके, ऑन 40 कीबोर्ड। मैक में नहीं पता क्या होता है क्योंकि मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। आई होप ये दोनों प्रोग्राम बन जाएंगे। रेक्टेंगल है वैसे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू लाइक द वीडियो।